बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जो अपनी शक्ति, वैभव और न्यायप्रियता के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध था। उस राज्य की शासिका राजकुमारी मेघना न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और साहस के लिए भी प्रसिद्ध थी। लोग उसे अद्भुत तलवार वाली राजकुमारी के नाम से सम्मान देते थे। मेघना के पास एक अनोखी तलवार थी जिसे चंद्रशीला कहा जाता था। यह तलवार न केवल अपने सुनहरे और चमचमाते स्वरूप के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें दिव्य शक्तियां समाहित थीं। यह तलवार केवल उसे ही स्वीकार करती थी जिसने सच्चे दिल से राज्य और प्रजा की सेवा का संकल्प लिया हो। राजकुमारी ने अपने पिता महाराज सूर्यप्रकाश से युद्ध और रणनीति का गहन प्रशिक्षण लिया था। उनके शासनकाल में राज्य पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन मेघना हर बार अपनी तलवार और बुद्धिमानी से उन्हें परास्त करती थी। मेघना केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि प्रजा की संरक्षक भी थी। वह गरीबों की सहायता करती, न्याय दिलाती और अपने राज्य को हर विपत्ति से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। राजकुमारी मेघना की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी अनोखी तलवार चंद्रशीला थी। यह तलवार साधारण नहीं थी, बल्कि एक महान तांत्रिक द्वारा निर्मित की गई थी। कहा जाता था कि यह तलवार अंधकार, बुराई और अन्याय को नष्ट करने की असाधारण शक्ति रखती थी। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता था जिसका हृदय निस्वार्थ, साहसी और सत्य के मार्ग पर चलता हो। राजकुमारी मेघना ने बचपन से ही तलवार चलाने और युद्ध की कला में पारंगत होने का संकल्प लिया था। वह गुरुकुल में अपनी शिक्षा के दौरान सबसे कुशल योद्धाओं में से एक बन गई थी। उसके गुरुओं का कहना था कि उसकी ताकत और रणनीति इतनी अद्वितीय थी कि वह अकेले ही 100 सैनिकों को परास्त करने की क्षमता रखती थी। चंद्रशीला तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक प्रतीक थी, साहस, सत्य और न्याय का। जब भी राज्य पर संकट के बादल छाते, मेघना अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाती और अपनी अडिग शक्ति से दुश्मनों को परास्त कर देती। उसकी इस असाधारण शक्ति और साहस ने उसे पूरे राज्य का रक्षक और प्रेरणा बना दिया। राज्य पर छाए इस भयानक संकट ने सभी को भयभीत कर दिया। राजा विकराल द्वारा जगाया गया दानव इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसकी हर एक दहाड़ से धरती कांप उठती थी। वह गांवों को जलाकर राख कर देता, निर्दोष लोगों का जीवन छीन लेता और पूरे राज्य में हाहाकार मचा देता। उसकी ताकत को देखकर राज्य के मंत्री और सेनापति पूरी तरह निराश हो गए। किसी को नहीं सूझ रहा था कि इस संकट का सामना कैसे किया जाए। जब राजा विकराल का संदेश महल तक पहुंचा तो सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरा डर साफ झलक रहा था। लेकिन राजकुमारी मेघना ने अपनी निडरता से सबका हौसला बढ़ाया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हमारा राज्य किसी लालची और निर्दयी राजा को नहीं सौंपा जाएगा। यह दानव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मैं अदम्य हिम्मत और रणनीति के साथ लड़ूंगी। मेघना ने इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। मेघना ने तुरंत योजना बनाई और चंद्रशीला तलवार को अपने साथ लिया। उसने राज्य के सबसे बुद्धिमान ऋषियों से परामर्श किया, जिन्होंने उसे बताया कि दानव को केवल चंद्रशीला की शक्ति और निस्वार्थता से हराया जा सकता है। अपनी खड़े सैनिकों और प्रजा ने उसकी इस घोषणा पर गर्व और उम्मीद भरी नजरों से जयकारा लगाया। राजकुमारी मेघना ने अपने साहस और चंद्रशीला तलवार के बल पर उस भयानक दानव का सामना करने की ठानी। अकेले ही वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए उस गुफा तक पहुंची जहां दानव अपनी ताकत और आतंक का साम्राज्य बनाए हुए था। गुफा के चारों ओर भयावह सन्नाटा और घने अंधकार ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही मेघना गुफा के अंदर पहुंची, दानव ने अपनी विशालकाय आंखों से उसे घूरा। उसकी गर्जना से पूरी गुफा गूंज उठी। तुम एक नन्ही राजकुमारी मेरे सामने आई हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मेघना ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे अंदर छिपे अंधकार को खत्म करने आई हूँ। निर्दोषों को छोड़ दो और लौट जाओ, अन्यथा यह युद्ध तुम्हारे अंत के साथ खत्म होगा। दानव ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया और अपने तेज पंजों से हमला कर दिया। लेकिन मेघना पहले से तैयार थी। उसने अपनी अद्भुत तलवार से दानव के हर वार को रोका। चंद्रशीला तलवार की चमक जैसे ही दानव के शरीर से टकराई, वह कमजोर पड़ने लगा। उसकी गर्जना धीमी होने लगी और उसकी विशालता कम होने लगी। लेकिन दानव अभी पूरी तरह पराजित नहीं था। मेघना को अपने साहस और तलवार की शक्ति के साथ दानव के खिलाफ अंतिम वार करना था, ताकि बुराई का हमेशा के लिए अंत हो सके। जैसे ही दानव कमजोर होने लगा, उसने अपनी अंतिम शक्ति को जुटाकर एक बार फिर मेघना पर हमला किया। उसकी ताकत अब भी भयावह थी, लेकिन मेघना ने
हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और दानव के चारों ओर घूमते हुए उसकी कमजोरियों को ध्यान से देखा। दानव के शरीर पर एक जगह थी जहां से उसकी ऊर्जा निकल रही थी। उसकी छाती पर चमकता हुआ एक काला रत्न। यह रत्न उसके जीवन और अंधकार का स्रोत था। मेघना ने अपनी तलवार को उस रत्न पर वार करने का फैसला किया। दानव ने अपनी पूरी ताकत से एक बार फिर मेघना पर प्रहार किया, लेकिन इस बार मेघना ने उसकी चाल को भांप लिया। उसने अपनी तलवार को हवा में घुमाते हुए सीधा उस रत्न पर वार किया। तलवार की अद्भुत शक्ति और मेघना के साहस से वह रत्न चकनाचूर हो गया। जैसे ही रत्न टूटा, दानव की गर्जना गूंज उठी। जब दानव ने अंतिम वार किया तो मेघना ने अपनी तलवार को बचाव के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को छूने के लिए उठाया। तलवार से निकली एक दिव्य रोशनी ने दानव को घेर लिया। वह रोशनी सिर्फ एक हथियार नहीं थी, उसमें मेघना के दिल की करुणा और साहस समाहित थे। दानव ने पहली बार अपनी आत्मा में शांति का अनुभव किया। उसने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, तुमने मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। मैं अब बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जान लो, मैं अपने असली स्वरूप में एक साधारण प्राणी था, जिसे राजा विकराल ने अपने काले जादू से दानव बना दिया। उसने मेरा परिवार छीन लिया और मुझे बुराई करने पर मजबूर किया। मेघना ने यह सुनकर महसूस किया कि असली शत्रु राजा विकराल था, जिसने अपनी लालच और सत्ता की भूख के कारण निर्दोषों को नुकसान पहुंचाया। दानव ने एक आखिरी बार मेघना की ओर देखा और कहा, तुम्हारी तलवार में न केवल शक्ति है, बल्कि दया और न्याय की भावना भी है। जाओ और उस अंधकार के स्रोत को खत्म करो जो इस धरती को दूषित कर रहा है। दानव की आत्मा अब शांत हो गई और उसने अपना विशाल रूप छोड़ दिया। उसके स्थान पर एक साधारण प्राणी खड़ा था, जो राजा विकराल का प्रतिकार करने में मेघना की मदद करने को तैयार था। मेघना ने उसे आशीर्वाद दिया और राजा विकराल का सामना करने की ठानी, यह जानते हुए कि यह लड़ाई सिर्फ राज्य की नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की जीत के लिए थी। दानव से मिले रहस्य को जानने के बाद राजकुमारी मेघना ने राजा विकराल के किले पर चढ़ाई की। उसके साथ दानव, जो अब एक साधारण प्राणी बन चुका था, और उसकी सेना भी थी। किला अंधकार से ढका हुआ था और अंदर से काले जादू की गूंज सुनाई दे रही थी। जब मेघना किले के मुख्य कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि राजा विकराल अपनी काली जादुई किताब के सहारे और दानवों को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। जादू की ताकत से कमरे में अजीब रोशनी और तूफान का माहौल था। विकराल ने मेघना को देखकर व्यंग्यात्मक हंसी में कहा, तुम्हारे जैसे राजकुमारियों के लिए यह जगह नहीं है। मेरा जादू तुम्हें पल भर में मिटा सकता है। लेकिन मेघना डरी नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, तुम्हारी ताकत केवल डराने में है, लेकिन मेरी ताकत न्याय और सत्य में है। आज यह काली शक्ति समाप्त होगी। जैसे ही राजा विकराल ने अपने जादू का इस्तेमाल किया, मेघना ने तलवार की दिव्य शक्ति से उस जादुई किताब पर वार किया। किताब चकनाचूर हो गई और उसके साथ विकराल की सारी काली शक्तियां भी खत्म हो गईं। विकराल ने गुस्से में खुद मेघना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह हार गया। मेघना ने उसे बंदी बना लिया और उसे राज्य के न्याय के हवाले कर दिया। विकराल की हार के साथ ही राज्य पर छाया अंधकार समाप्त हो गया। पूरे राज्य में शांति और उल्लास फैल गया। मेघना को न केवल एक साहसी योद्धा, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में देखा जाने लगा। उसने राजा विकराल के द्वारा किए गए अन्यायों को सुधारने और पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रण लिया। अब उसका नाम सदियों तक एक महान राजकुमारी के रूप में गूंजता रहा। राजकुमारी ने अपनी अद्भुत तलवार को राज्य के मंदिर में रख दिया, ताकि भविष्य में कोई और निस्वार्थ योद्धा इसे उपयोग कर सके। वह तलवार आज भी साहस, निस्वार्थता और न्याय का प्रतीक मानी जाती है।